नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बेटे ने दिया माँ को धोखा। मालकिन जी, खाना लगा देती हूँ, आप खाना खा लीजिए, दूसरी बार आकर पूछा सुनीता ने। नहीं, मेरा मन नहीं है, यह खाना तुम खा लो और बचा हुआ खाना अपने घर ले जाओ अपने बच्चों के लिए। मालकिन ने सुनीता से कहा, आज मेरे खाने की इच्छा नहीं है। मालकिन ने सुनीता से कहा, मैं यह सोच रही हूँ मेरे बेटे ने मेरे साथ क्या किया, मुझे अकेला छोड़ दिया। मेरे बच्चों के बिना मन नहीं लगता, मुझे इन चार दीवारों में घुटन होती है। सुनीता ने कहा, जी अम्मा, ऐसा नहीं करना चाहिए था। सुनीता उस घर की नौकरानी थी जो अपनी मालकिन का अच्छे से ध्यान रखती थी। वह अपनी मालकिन का एक माँ की तरह ध्यान रखती थी। सुनीता ने खिड़की के पर्दे हटा दिए, जिसके कारण सूर्य की हल्की हल्की किरण उस कमरे में आने लगी। लेकिन मालकिन ने कहा, मन के अंधेरे का क्या करूं? जिस दिन से राजीव मुझे इस घर में छोड़कर गया है, मैं कमरे में कैद सी हो गई हूँ। जब इस घर में बच्चे रहते थे तब इस घर की दीवारें हंस बोल रही थी, खिलखिला रही थी। उनके जाने के बाद मेरी तो जिंदगी सी रुक गई है। हालांकि मैं एक बार राजीव के साथ ईरान गई थी, वहाँ पर मेरे लिए किसी के पास वक्त नहीं था। राजीव और उसकी पत्नी सुबह ऑफिस चले जाते और बच्चे स्कूल चले जाते। मैं अपना अकेलापन दूर करने के लिए रसोई की बागडोर संभालती। बच्चों के बीच रहकर मैं बहुत खुश थी। मैंने एक दिन नाश्ते में पराठे बना लिए। राजीव की पत्नी ने मुझे टोका कि मम्मी, अगर आप रोज बच्चों को इसी तरह पराठे खिलाती रहोगी तो ओवरवेट हो जाएंगे, इनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, हमारी हेल्थ के लिए पराठे ठीक नहीं है। वह सोचने लगी, मैं इतने प्यार से खाना बनाती हूँ, पता नहीं पिज्ज़ा शायद कैलोरीज के सांचे में फिट बैठता होगा, जो इनको बहुत पसंद है। बच्चों की भी अलग दुनिया थी, कार्टून चैनल। उन्होंने दादा दादी नाना नानी की कहानी भुला दी। भूख लगने पर ही मेरी याद आती थी, मेरे लिए तो यही काफ़ी था। जब वे अपनी टूटी फूटी हिंदी में मुझसे खाना मांगते थे, उस समय मैं अपने जोड़ों का दर्द भूलकर रसोई के काम में जुट जाती और उनके मनपसंद का खाना बनाती। ऐसा लगता कि राजीव का बचपन फिर से लौट आया है। मैं उनके स्कूल बैग रखती और उनका कमरे को ठीक करती। इन्हीं पलों में मुझे अपार खुशी मिलती। लेकिन राजीव ने मुझे उन बच्चों का स्कूल बैग रखते देख लिया और बोला कि मम्मी, आप ये काम मत करो, इन्हें आदत पड़ जाएगी, ये काम खुद कर लेंगे। क्यों, जब तू छोटा था तब मैं तेरा काम नहीं करती थी क्या? मैंने हंसकर राजीव से बोला। तब की बात और थी मम्मी, तब आप हाउस वाइफ थी और मेरी वाइफ वर्किंग वूमेन है, उसे घर और ऑफिस दोनों संभालने पड़ते हैं। ऐसे में ये बच्चे आलसी हो जाएंगे तो उस पर काम का बोझ बढ़ जाएगा। राजीव ने अपनी माँ को समझाया, लेकिन शायद वह यह नहीं जानता था कि बच्चों के साथ कुछ वक्त बिताने का बहाना है। इन्हीं पलों के लिए तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए ईरान आई हूँ। उधर भी खाली बैठे बैठे मैं अपनों के बीच अकेलापन महसूस करने लगी। दिन भर टीवी देखती रहती। एक बार मैंने धार्मिक चैनल लग गया। दोपहर के समय इस चैनल पर हिंदी भजन आते थे। चैनल की आवाज़ थोड़ी तेज कर मैं भजनों में मंत्रमुग्ध हो जाती थी। कुछ दिन बाद पड़ोसियों ने राजीव से शिकायत कर दी, आपके घर में रहने वाली बूढ़ी लेडीज ऊंची आवाज़ में म्यूजिक सुनती है, हम लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं। अगर आगे से ऐसा किया तो हम पुलिस से शिकायत कर देंगे। मम्मी, यह इंडिया नहीं है, यह ईरान है, यहाँ हर काम नियम के अनुसार ही होता है। राजीव ने अपनी मोम को समझाया, यहाँ तो भावना, खुशी, गम नियम के गुलाम हो गए हैं। ऐसी जिंदगी का क्या मतलब?
मुझे अपना देश जाना है। राजीव की मम्मी ने कहा मुझे अपने घर वापस जाना है। तो राजीव ने कहा माँ कौन सा घर, यही तुम्हारा घर है। नहीं बेटा मुझे अपने देश वापस जाना है। तो बेटे ने कहा मैंने वह घर जमीन जायदाद सभी बेच दी। मैंने एक डीलर से बात कर रखी है, घर प्रॉपर्टी की अच्छी खासी कीमत मिल रही है। ऐसा सुनकर माँ दंग रह गई और जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी उस घर में तुम्हारी पापा की यादें हैं, तुम्हारा बचपन है, मुझे उसी घर में वापस जाना है। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया, मैं यहाँ इधर एक मिनट और नहीं रुकूंगी। बेटा तुमने मेरे साथ यह क्या किया, तुमने तो मुझे एक बार बताया भी नहीं और मैं इधर रहती हूँ, तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं। प्यार के 2 पल आज तक तुमने मुझसे बात ही नहीं की है, सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। मुझे अपने घर जाना है, अपने देश जाना है। तुम एक काम करो, सभी प्रॉपर्टी और दूसरा घर बेच दो, लेकिन तुम्हारे पापा और तुम्हारे बचपन की यादें हैं, उस घर को मत बेचो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। तो राजीव ने कहा ठीक है तो माँ, मैं उस घर को वापस ले लेता हूँ। वैसे भी तुम इधर कोई काम की नहीं हो, तुम उधर अपने उस घर में रहना। ऐसा वचन सुनकर माँ अपने आप को रोक नहीं पाई। माँ बेटे से कहने लगी बेटा तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तो ये सोचती थी कि तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, तुम तो अपनी बीवी की तरफ हो जो हमेशा मुझे रोकती टोकती रहती है। यह मत करो माँ, यह मत करो, अब मुझे इधर और नहीं रुकना, मुझे अपने देश अपने घर जाना है। माँ ने जिद कर ली और राजीव बोला ठीक है तो माँ, मैं तुमसे परसों घर छोड़कर आ जाऊंगा। माँ को बहुत बड़ा सदमा सा लगा। मेरा बेटा जिसने मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, छोटी सी उम्र में राजीव के पापा गुजर गए थे। मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर इस काबिल किया कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सके। आज तुम ही मुझे ऐसे बोल रहे हो कि तुमने मेरे लिए क्या किया। माँ, जो दुख मैंने अपनी युवा अवस्था में देखे, ऐसे दुख मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ बेटा। राजीव की माँ घर आने के बाद वह सोचती रही कि मेरा बहू बेटा और बच्चों के बिना मन नहीं लगता, लेकिन मेरे बेटे ने मेरे साथ जो किया मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। वहाँ मैं अपनों के बीच भी अकेली थी और यहाँ परायों ने भी मुझे कभी अकेलापन एहसास नहीं होने दिया। फिर भी मन भला बच्चों के लिए ही मानता है। राजीव की माँ साल भर अपने बहू बेटे बच्चों का इंतज़ार करती रही, लेकिन राजीव कभी लौट के नहीं आया। इंतज़ार करते करते उसकी माँ की आंखें उसी घर में बंद हो गई। तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई है। यह कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।